ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी, बाणी के साथ में अर्थ और इस पर विचार श्रवण करें। ये कबीर दास जी की साखी क्या संदेश दे रही हैं, क्या जीव को समझाने का प्रयत्न है कबीर दास जी का, इसको श्रवण करें। दासा तन हृदय बसे, साधुन सो आधीन। कह कबीर सो दास है, प्रेम भक्ति लवलीन। कबीरा प्रेम भक्ति लवलीन। देखिए, यहाँ कबीर दास जी ने दासातन का तात्पर्य दास से है, तो किस प्रकार का दास होना चाहिए इन साखियों में कबीर दास जी ने बयान किया है। दासा तन हृदय बसें, साधुन सौ आधीन। कहें कबीर सो दास है, प्रेम भक्ति लवलीन। कबीर जी कहते हैं कि जिनके हृदय दास के गुण दीनता, सेवा व प्रेम से परिपूर्ण होते हैं और जो साधु संतों के अधीन रहते हैं, जैसे महाराज जी श्री मंगत राम जी के साथ में थे भक्त बनारसी दास जी। तो ऐसे दास कहलाते हैं जो लगे रहते हैं दासों का साथ, उस संत का किस रूप में हो जाए और जन्मों जन्मों का साथ होता है, ये महाराज जी ने भी कई जगह बताया है। तो ये दास किस प्रकार का हो, दास तो बहुत होते हैं, लेकिन किस प्रकार का आध्यात्मिक दृष्टि से दास का या बयान किया जा रहा है। उनकी आज्ञा अनुसार आचरण करते हैं वही सचमुच दास हैं, जो एक गुरु के अधीन हैं, जो गुरु की बात मानते हैं, हर बात सर आँखों पर गुरु की, वही सफल होते हैं, वही दास कहलाते हैं। वे सदा ही प्रेम भक्ति में लवलीन डूबे हुए रहते हैं। देखिए, एक बार मौका मिला था दास को भक्त बनारसी दास जी से मिलने का, बल्कि 2 बार हमारे घर पे भक्त बनारसी दास जी आ चुके हैं, जो कि पूर्ण गुरु महात्मा मंगत राम जी के साथ में उन्होंने बरसों जीवन काटा और एक उन जो पूर्ण गुरु थे गुरुदेव, उनके अधीन रहे और हर पल उनके साथ में रहे। बड़ी बड़ी बरसातें, भयानक जंगल, तो एक गुरु की कृपा होती है, नहीं तो वहाँ तो ऐसे ऐसे जंगल होते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे जंगल। तो भक्त ऐसा हो जो भक्ति में लवलीन हो, भक्ति में डूबा हुआ हो, हर समय लवलीन रहे, वही दास कहा जा सकता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। दास कहा बन कठिन है, मैं दासन का दास। अब तो ऐसा होए रहूं, पाँव तले की घास। कबीरा पाँव तले की घास। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। अब तो ऐसा होए रहूं, पाँव तले की घास। देखिए क्या संदेश दे रही है कबीर दास जी की वाणी। दास कहलाना अत्यंत ही कठिन है। कह तो देते हैं
जब मिलते हैं लोग, मैं भाई तुम्हारा दास हूँ, लेकिन दास का तात्पर्य, दास का मतलब यहाँ वाणी से श्रवण करें। इससे भी अधिक कठिन है ये कहलाना कि मैं दासों का दास हूँ। अर्थात जो दास है मैं उनका भी दास हूँ। अब तो मैं ऐसा विनम्र व तुच्छ अहंकार रहित बनकर रहूँगा जैसे पाँव के नीचे की घास। देखिए यहाँ कबीरदास जी एक बयान कर रहे हैं कि मैं अहंकार रहित बनकर रहूँगा जैसे पाँव के नीचे की घास होती है, कि घास को रौंदता हुआ ये मानव चलता है। देखिए आगे और वाणी को श्रवण करें और समझें कि दास के बारे में। कबीर कुल सोई भला, जाकुल उपजय दास, जाकुल दास न उपजय, सो कुल आक पलास। कबीरा सो कुल आक पलास। कबीर कुल सोई भला, जाकुल उपजय दास, जाकुल दास न उपजय, सो कुल आक पलास। देखिए इसमें आक पलास का जो है, आक कहते हैं मदार को, और एक पलास पेड़ होता है। तो यहाँ जो है एक इसका किस प्रकार एक वर्णन एक गुरु भक्त का यहाँ दास के रूप में, एक मदार और पलास के पेड़ के रूप में। तो कबीर जी कहते हैं कि भाई कुल उत्तम है, जिस कुल में गुरु भक्त यानी दास उत्पन्न हो वही कुल उत्तम है, वही परिवार उत्तम है कि जहाँ दास उत्पन्न हो। ये कबीरदास जी का वाणी का निर्णय। परंतु जिस कुल में गुरु भक्त उत्पन्न नहीं होता वो तो मदार पलाश के पेड़ के समान है, अर्थात उस कुल परिवार का होना व्यर्थ है। ऐसे परिवार को व्यर्थ बता रहे हैं कबीरदास जी, जहाँ पर जो है वो आक और पलाश के समान बता रहे हैं, उस परिवार का होना व्यर्थ है जहाँ की कोई दास ना हो। तो लास्ट पानी को स्मरण करें। काहू को ना संतापिए, जो सिर हंता हो, फिर बाकू बंदिए, दास लक्ष्य है सोए। कबीरा दास लक्ष्य है सोए। काहू को ना संतापिए, जो सिर हंता होए, फिर बांकू बंदिए, दास लक्ष्य है सोए। देखिए क्या वाणी संदेश दे रही है। जिनके सिर पर अपने वर्णाश्रम, मत, धर्म, मान, मर्यादा आदि का अहंकार सवार हो, उन्हें कुछ कहकर या किसी भी प्रकार से कष्ट ना दो। वो ऐसे नहीं मानेंगे कि वो अपने आप में नहीं हैं। उनकी तो प्रशंसा करते हुए बार बार बंदगी यानी विनम्र व्यवहार करो, संभवतः वो कभी चेत जाए। यही दास का लक्ष्य है। बहुत ही सुंदर निर्णय कबीरदास जी का। इसको जब एक दो बार श्रवण करेंगे तो दास का औचित्य समझ में आएगा। कबीरदास जी किस रूप में दास कह रहे हैं, किस कारणवश वो एक भक्त के रूप में, एक दास के रूप में, एक गुरु या संत का उसे कह सकते हैं। तो ये परिवारों में बहुत ज़रूरी बता रहे हैं कि हर परिवार वो परिवार आक और पलाश के समान पेड़ के बताया है। तो हर कुल में एक दास हो, ये कबीरदास का निर्णय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।